ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 13वां अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला, किस प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाएं देखकर मोहित हो जाते हैं, इसका हम श्रवण कर रहे हैं। यहां पर ब्रह्मा जी जो हैं कृष्ण की लीलाओं को और अतिशय रूप से और अधिक जो है लीलाएं देखने चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जब कृष्ण पुलिन भोजन कर रहे थे तो पहले तो बछड़ों को चुरा लिया। उसके बाद जब कृष्ण जो है वो बछड़ों को ढूंढने गए ग्वाल बालों को अकेला छोड़कर, तो उन्होंने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, जो कृष्ण के सखा थे उनको भी चुरा लिया। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं चाहते हैं कि भगवान का जो माधुर्यमयी लीलाएं हैं वो और अतिशय रूप से उनको देखना चाहते हैं, अधिक कि कितना कितना माधुर्य है भगवान की लीलाओं में। देखना चाहते हैं कि भगवान जो हैं किस प्रकार मुग्ध होकर बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बालकों को ढूंढ रहे हैं और फिर आगे क्या करेंगे। और इसके साथ ही साथ उनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि क्या ये वही कृष्ण हैं। तो इस प्रकार जो है क्या वे अपनी सर्वज्ञता शक्ति से बछड़ों का पता लगा लेंगे, अथवा अपनी इच्छा शक्ति से उनको अपने पास बुला लेंगे, अथवा मुझे आदेश देंगे। अनेक प्रकार के यहां पर मन में विचार उठ रहे हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी तो यही सोच रहे हैं कि मैंने भगवान को मोहित कर लिया, क्योंकि भगवान जो है लीलाएं इस प्रकार की कर रहे हैं। वास्तव में भगवान मोहित नहीं हुए हैं। भगवान, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा जी की इच्छा हुई थी कि मैं बछड़ों को चुरा लूं, तो योग माया तो तुरंत समझ गई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि बछड़ों को और बालकों को, ग्वाल बालों को जो है, बछड़ों को उन्होंने पहले क्या किया कि जो वास्तविक बछड़े थे उनको आच्छादित कर दिया, ब्रह्मा की नजरों से छिपा लिया। और एक मायावी अपने ही माया से उन्होंने, महामाया ने ये अब जो बनाई गई है, देखिए जो बछड़ों को आच्छादित किया वो तो किया योग माया ने। अब योग माया की एक शक्ति है महामाया, जो त्रिगुणात्मक माया है इस जगत की। उसने त्रिगुणात्मक माया से अपनी और वहां पर बछड़े बना दिए। तो ब्रह्मा जी उन बछड़ों को चुरा कर ले गए। तो जो वास्तविक बछड़े हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। अब जब कृष्ण आए बछड़े ढूंढने के लिए, तो उन्हें मालूम है कि ब्रह्मा जी जो है मुझे मोहित करना चाहते हैं। उनकी सर्वज्ञता शक्ति ने बता दिया।
तो ठीक है, कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मुझे मोहित करना चाहते हो तो अब मैं तुमको अपनी माधुर्य जो है, अपनी माधुर्य का अतिशय रूप से दर्शन कराऊंगा। तो कृष्ण ने वहां पर अभिनय किया कि वो ढूंढ रहे हैं बछड़ों को और मिल नहीं रहे, जबकि बछड़े वही हैं, दिख रहे हैं कृष्ण को, लेकिन वो अभिनय कर रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को नहीं दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उनको छुपा लिया था। इसलिए वास्तविक जो बछड़े हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। अब जो है कृष्ण जब यहां पर उनको नहीं मिले तो फिर वो मतलब ब्रह्मा जी के अनुसार, तब फिर वो जो है जब बालकों के पास गए तो इतनी देर में ही उन्होंने बालकों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, और बालकों को भी उन्होंने माइक बालकों को चुराया था। जो वास्तविक बालक थे वो वहीं के वहीं खेल रहे थे, तो वो वास्तविक बालक वहीं के वहीं हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण इतना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं वहां पर ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए कि उन्हें लग रहा है ब्रह्मा जी को कि ये जो है कृष्ण मोहित होकर और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के जो है उसी प्रकार से भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कृष्ण जो है सोच रहे हैं ब्रह्मा जी के अनुसार, जैसा उनको दिखाई दे रहा है ब्रह्मा जी को कि अब मैं कैसे घर जाऊंगा अकेले, सब मुझे पूछेंगे कि तुम्हारे सखा तुम्हारे बछड़े कहां हैं, तो क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार वो निस्तब्ध की भांति वहां पर खड़े हुए हैं, ऐसा ब्रह्मा जी उन्हें देख रहे हैं। देखते देखते उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए और चिंता में निमग्न हो गए। अब जो है सर्वज्ञता शक्ति भगवान की, उसने ये सारा चीजें बता दी थी। तभी भगवान को ये स्मरण हो आया कि मुझे जो है माताओं को, ब्रज की माताओं को और जो ब्रज की गायें हैं उनको भी मुझे आनंदित करना है, क्योंकि उनकी इच्छा हुई थी कभी किसी समय कि यदि मैं उनका पुत्र होता या मैं उनका बछड़ा होता तो उनको कितना आनंद होता, वो अपना दूध मुझे पिलाती। तो ठीक है, कृष्ण से चुपचाप समय आया है, अवसर है, इसी बहाने अब जो है सभी बछड़ा और सभी गाय मैं ही, बछड़ा और वो बालक मैं ही बन जाता हूं। तो अब 19वें श्लोक में उसी का यहां पर चर्चा कर रहे हैं। 19वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। कह रहे हैं यावद्वत्स तपवत्सा कल्पक पर्युयावस् करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिग यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सभी कुछ भगवान हो गए, जितनी भी वस्तुएं थी वहां पर, जितने भी बालक थे, जितने भी बछड़े थे, जितने भी वेणु थी, जितने भी लकुटियां थी, जितने भी श्रृंग थे, सब भगवान का रूप हो गए। कह रहे हैं हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, सर्वम विष्णुमयम, सभी जो जगत है वो विष्णुमय है। ऐसा अजह अवद, जो अजन्मा वेदवाणी है वो ऐसा कहती है। इसीलिए इस बात का ही जो है अनुपालन करते हुए मानो भगवान ने यावत वत्सपा, जितने वत्सपाल थे अर्थात सखा थे, जितने वत्सक अर्थात जितने बछड़े थे, अल्पक वपु, और जितने छोटे शरीर के थे, यावत कर, जैसे जैसे उनके हाथ थे, अंघ्री जैसे उनके पैर थे, आदिकम और इत्यादि। तो जिस प्रकार जिसके जितने जितने अंग प्रत्यंग थे, जितनी जितनी आयु थी, यावत यष्टि जैसी उनकी छड़ियां थी, विषाण जैसे श्रृंग थे, वेणु दल अर्थात पत्ते, और शिक मतलब छीके जिसमें सामान रखकर लाए थे वो भोजन इत्यादि, यावत विभूष, और जैसे उनके आभूषण थे, अंबरम जैसे उनके वस्त्र थे, यावत जैसा उनका शील मतलब स्वभाव था, उनके गुण थे, जैसा उनका नाम था, अभिता माने नाम, जैसा उनका आकृति थी, जैसी उनकी आयु थी, और विहार जिस प्रकार को वो व्यवहार करते थे, इत्यादि सभी कुछ सर्वरूप है बभौ। भगवान ही सर्व रूपों में बभौ माने शोभा पाने लगे, हो गए। तो समग्र जगत विष्णुमय है, इस वाक्य के मूर्तिमान स्वरूप हो गए भगवान। सभी कुछ अब जो है
कृष्णमय हो गया, कृष्ण ही है वहां पर। जो जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, जितने सिंगा हैं, छड़ियां हैं, वेणु हैं, छीके हैं, सब कुछ भगवान हो गए। ये भगवान की सर्व समर्थता का वर्णन है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति। ये जो श्रुति वाक्य हैं, ये यहां पर सार्थक हो रहे हैं आज। ठीक वैसा का वैसा ही उनका व्यवहार भी अपने माता पिता के साथ बिल्कुल उसी प्रकार का होगा जैसा था। जरा भी अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है अब भगवान में और उनके अंदर। जैसे बालक थे वैसे ही बालकों में। तो जैसा गठन था, जितना आयु, जैसे चाल चलन, जैसे भाव भंगिमा, जिस प्रकार वो बोलते थे, कंठ का स्वर, ठीक वैसे ही कृष्ण जो है उतने ही भावों को अपने को प्रकाशित कर लिया और असंख्य ग्वाल बाल, असंख्य बछड़ों के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। अब आगे 20वें श्लोक में कहते हैं, स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रतिवार्यात्म वत्सपै क्रीडन्न आत्म विहारश्च सर्वात्मा प्राविशद ब्रजम। 20वां श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं, आत्म अपने ही रूप में गोवत्सान, जो गाय के बछड़े थे उनको आत्मवत्सपई, और अपने ही रूप में के द्वारा जो वत्सपाल थे, सखा थे, उनको प्रतिवार्य लौटाकर ब्रज में, अब ब्रज में लौट गए तो ब्रज में लौटाकर च स्वयं, और स्वयं भी आत्मा माने अपने स्वरूप से, क्रीडन के साथ खेलते हुए, सर्वात्मा ब्रजम प्राविशत, सर्वस्वरूप कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े बने हैं, स्वयं ही ग्वाल बाल बने हैं, और अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को और अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर और आत्मस्वरूप बालकों के साथ ही वेणुवादन इत्यादि अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए जो है ब्रज में प्रवेश किया। तो अनेक प्रकार के परिहास, हास परिहास, कौतुक कर रहे हैं। तो यहां पर अब भगवान पहले की भांति ही, जैसे भगवान पहले लीला करते थे गो बालकों के साथ, उसी प्रकार से सारी लीलाएं करते हैं। यहां पर अब भगवान ही प्रयोजक हैं और भगवान ही प्रयोज्य हैं। दो कर्ता होते हैं ना, प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता, दोनों भगवान ही हैं यहां पर। तो अपने आप ही अपने को चला रहे हैं, अर्थात कर्म भी स्वयं है और कर्ता भी स्वयं है। तो प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता भगवान ही है। आत्मविहारई, अर्थात अपने ही आत्मस्वरूप बालकों के साथ वेणुवादन इत्यादि क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार वही एक कारक हैं सब चीजों के। तो यहां पर पुलिन के ऊपर गोप बालक बैठकर भोजन कर रहे हैं, बछड़े वन में घास चर रहे हैं और खोजने के लिए कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसा क्षण भर का जो समय था वो 1 वर्ष तक का हो गया। तो इस प्रकार भगवान की जो अचिंत्य लीला शक्ति है, उसके अनुसार जो बछड़े हैं और जो बालक हैं वास्तविक, वे वहीं के वहीं विराजमान है जहां वे थे। योग माया के द्वारा जो सर्दी, गर्मी, आंधी इत्यादि हुई 1 वर्ष तक, वो उनको स्पर्श नहीं कर पाई। जो बालक वहां पर 1 वर्ष तक रहे, ब्रह्मा जी के अनुसार तो 1 क्षण का समय बीता है, लेकिन इस जगत के अंदर 1 वर्ष बीत गया इस काम को। तो वो सब आच्छादित बालक और आच्छादित जो बछड़े हैं वो 1 वर्ष तक वहीं के वहीं रहे। अब 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। नंबर 1, पुलिन के ऊपर गोप बालक बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंबर 2, बछड़े जो हैं वो वन में चल रहे हैं। और नंबर 3, कृष्ण जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। ये 3 काम हो रहे हैं उस समय, लेकिन इन तीनों कामों को कोई भी नहीं देख पाया, क्योंकि तीनों आच्छादित हैं। अब जो कृष्ण हैं वे
जो स्वयं ही बने हुए हैं बछड़े और स्वयं ही बने हुए हैं अब वो बालक, उनके साथ वहां उसी स्थान पर आते भी हैं, लेकिन वो भी जो वहां पर छिपे हुए आच्छन्न जो ढके हुए वहां पर वो बालक हैं, वास्तविक गोप बालक, वो उनको नहीं देख पाते। बलदेव प्रभु भी आते हैं, वो भी उनको नहीं देख पाते। ये भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति है। अब यहां पर 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। अब आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्तद्वत्सान पृथक नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य सह तत्तदात्मा भवत राजन्स तत्तत् सद्म प्रविष्टवान। हे राजन, तत्तत्वत्सान उन बछड़ों को पृथक नीत्वा अलग अलग करके तत्तत् गोष्ठे उनके गोष्ठों में स्वनिवेश्य उन्होंने पहुंचाया, और फिर तत्तत् उन बालकों का आत्मा अभवत स्वरूप बनकर ही तत्तत् सद्म उनके घरों में प्रविष्टवान प्रवेश किया भगवान ने। क्योंकि भगवान ही बछड़े बने हैं और भगवान ही बछड़े बालक बने हुए हैं, तो भगवान ने सभी को जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, क्योंकि सभी तो भगवान हैं। तो सबके घरों में वो अपने अपने घरों के अंदर सब गोप बालक प्रवेश कर लिए। तो श्रीदाम, सुबल इत्यादि जो भी हैं, उन सब का रूप जो है, उन सब के रूप में कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही उन भवनों में प्रवेश किया, जो जिस बालक का घर था उस बालक के अंदर, उस बालक के घर में। तो अब वहां पर सुदाम बन के कृष्ण ही पहुंच गए। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भि परिरभ्य निर्भरम स्नेह सुनत्त स्तन्यपय सुधासवम मत्वा परम ब्रह्म सुतान पाययन। अब जब सब घरों में कृष्ण ही पहुंच गए तो उन घरों की क्या अवस्था हो रही है, वहां पर क्या दशा है, ये बता रहे हैं। तत्मातरः उनकी जो माताएं हैं, जो वात्सल्यवती गोपियां हैं, अब उनके वर्णन किया जा रहा है। उनकी जो माताएं हैं वे वेणु रभ, वेणु की ध्वनि को सुना, उसको सुनकर त्वरा उत्थिता झटपट उठी, शीघ्र से दौड़ी आई। सुतान और अपने पुत्रों को, जिसका जो पुत्र था, दोर्भी उत्थाप्य भुजाओं से उठाकर, और निर्भरम परिरभ्य उसको गोदी में लेकर और उसका प्रगाढ़ आलिंगन करने लगी अपने पुत्र को। तो कृष्ण ही है, लेकिन अपना पुत्र समझ रही हैं, क्योंकि वो तो पुत्र के रूप में है। परम ब्रह्म मत्वा, और उनको अत्यंत स्नेह के कारण परम ब्रह्म मत्वा स्नेह सुनात, और परम ब्रह्म मानकर स्नेह सुनात स्नुतान स्नेह से झरते हुए स्तने पय अपायत स्तन का दूध पिलाने लगी। तो ग्वाल बाल बने हुए जो परब्रह्म रूपी कृष्ण हैं, उनको अपना पुत्र मान लिया है। नहीं, कृष्ण है वो तो, लेकिन अब वो अपना पुत्र मान रही हैं। तो देखिए यहां पर बता रही हैं, परब्रह्म मत्वा, अपने बालक को ही जो कृष्ण बने हुए हैं परब्रह्म, उनको अपना पुत्र मान रही है, और अपना पुत्र मानकर उसको जो दूध पिला रही है माता। यही उसकी इच्छा थी कि कृष्ण मेरा दूध पिए। ये इच्छा थी कि हाय कभी यशोदा जी की भांति हमारा कभी पुत्र होगा कृष्ण। इसी मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान ने यहां पर अलक्षित रूप से सबका पुत्र बनना स्वीकार किया। कि भगवान की कैसी करुणा है भैया, क्या कहो और कैसे कहो, क्या क्या करना पड़ता है भगवान को अपने भक्तों के लिए। हाँ, प्रतिदिन की भांति जैसे होता था, वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ते ही सभी माताएं अपने घर का त्याग करके काम का दौड़ती थी, पुत्र को लेकर गोद में उठाती थी, हृदय से लगाती थी, आलिंगन करती थी। और अब यहां पर जो है कृष्ण रूपी गोप बालक जो हैं, वो भी उस अमृत से उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। इससे पूर्व
वो पहले कभी अपने पुत्रों का आलिंगन नहीं करती थी। प्रत्येक माता जब उसके पुत्र लौटते थे घर पर तो वो अपने पुत्र का आलिंगन नहीं करती थी, वो केवल यशोदा नंदन का ही आलिंगन करती थी, अपने पुत्रों का नहीं करती थी। लेकिन आज तो क्या हुआ है कि उसका पुत्र ही कृष्ण है, तो आज उसने क्या किया कि जो अपना ही पुत्र है उसको ही, अब वो तो कृष्ण है तो भी अपना ही पुत्र मानकर उसको अब वो आलिंगन कर रही है और लाड प्यार कर रही है। तो यशोदा नंदन के प्रति जो पहले उनका वात्सल्य भाव था और व्यवहार था, आज उसको उसने माता ने अपने पुत्र रूपी पर ब्रह्म के ऊपर ही उड़ेल दिया। और कृष्ण भी उसी प्रकार उन गोपियों के साथ जैसे बाल्य भाव को वो प्रकाशित करते थे, पहले जब कृष्ण का वो पहले आलिंगन करती थी तो कृष्ण जिस प्रकार से पहले उनके साथ व्यवहार करते थे उसी प्रकार उसका आस्वादन किया आज भी। तो उनके जो है वो कृष्ण ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण यही दिखा रहे हैं कि मैं श्रीदाम और सुबल ही हूं जो जैसे जैसा है। तो अपना अपना जो है पुत्र मान रही हैं उनको। तो पहले तो इतना कभी प्रेम उन्हें अपने पुत्रों से हुआ नहीं था। कहां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से उनका यही प्रेम था जो आज दिख रहा है। तो इस प्रकार एक वर्ष तक ये योग माया ने सबको मोहित रखा। तभी बाद में ब्रह्मा जी कहेंगे स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, अर्थात आपने गोवत्स और गोबालक बनकर उनके स्तनों का अमृत के समान दूध बड़ा चाव से पिया है। स्तन्यमृतम दूध रूपी अमृत पीतम अतीव ते मुदा, अत्यंत आनंदित होकर ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में आगे कहेंगे। तो अभी तक की बात समझ में आ गई है हमारे। हमेशा ही गोपियां, वात्सल्यवती गोपियां इतना प्रेम नहीं करती थी अपने बच्चों को जितना आज कर रही हैं। इतना प्रेम वो कृष्ण से तो करती थी, अब क्योंकि कृष्ण ही जो है उनका ही बालक बन के आ गए तो वही प्रेम जो उनका कृष्ण के प्रति था अब अपने बालक के ऊपर उड़ेला जा रहा है और कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं भरपूर। बिल्कुल पहले तो बहुत कम समय के लिए कभी आलिंगन कर पाती थी कृष्ण का, क्योंकि बहुत सारी गोपियां हैं तो कहां तक सबका जो है सबके पास जाएंगे। लेकिन आज जो है सभी गोपियों को आनंद हुआ है और आज क्या एक वर्ष तक इस प्रकार का कृष्ण आनंद देंगे उनको। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं ततो निपुन्मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभि संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। दिनचर्या बता रहे हैं अब कैसी है आगे। हे राजन, याम यमेन अर्थात दिन के बीतने पर जब माधव सायं गतः, जैसे कृष्ण पहले सायंकाल को लौटते थे तब क्या करते थे, ततः उन्मर्दन उनका उपटन लगाना, मज्जन उनको स्नान कराना, लेपन चंदन इत्यादि का लेपन करना, अलंकार आभूषण पहनाना, रक्षा तिलक करना, अशन माने भोजन कराना, स्व आचित अपने व्यवहार से सब लालित है उनका अनेक प्रकार से लाड़ दुलाल करना, प्रहर्षयन हर्षित करती थी। तो जिस समय जो लीलाएं होती थी उसी प्रकार से सब लीलाएं हो रही हैं। तो जिस समय जो लीला होती थी वही अब पहले संध्या के समय कृष्ण उन ग्वाल बालों के घरों में जाकर और ग्वाल बालों के समान ही आचरण करके माताओं को आनंदित करते थे। पहले की बात है, वो अपने पुत्रों को इस प्रकार का लालन नहीं करती थी। जब कभी कृष्ण उनके घर जाते थे तब इस प्रकार से उनकी माताएं उनको प्रेम करती थी, उनका लालन करती थी। कृष्ण का उन्हीं का कृष्ण का ही करती थी ये सब कुछ। लेकिन आज जो है क्योंकि उनका पुत्र ही आया है, कृष्ण ही आए हैं उनके पुत्र के रूप में, तो अपने पुत्र के साथ ही वही कार्य कर रही हैं जो पहले किया करती थी
कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार पहले तो कभी कभी उनको यह अवसर मिलता था कृष्ण को लालन पालन करने का, लेकिन आज जो है, अब जो है वो 1 वर्ष तक लगातार इस प्रकार का उनको अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार, और यहां एक बात और बताई कि पहले कभी कभी गाय को चराने में लेट हो जाते थे लौटने में। क्रीड़ा में कोई आवेश आ गया, किसी क्रीड़ा के अंदर ज्यादा समय लग गया तो लौटने में कभी कभी देर हो जाती थी, गोष्ठ में लौटने में वन से। लेकिन अब कृष्ण के अंदर अत्यंत लोभ जागृत हो चुका है कि वो एकदम नियत समय के ऊपर जाकर और जो वात्सल्यवती गोपियां हैं उनके आनंद का आस्वादन करें, उनके वात्सल्य का आस्वादन करें। तो अब जो है बिल्कुल ठीक टाइम पर लौटते हैं, वो शीघ्रता से लौट आते हैं अपने घर पर। और जल्दी से सभी बछड़ों को गोष्ठ में पहुंचाकर फिर और सुदाम और श्रीदाम इत्यादि रूपों के अंदर जो असंख्य गोपियां हैं, उनकी जो माएं हैं उनके पास जाकर, उनकी गोदी में जाकर उनका स्तनपान करते और इस प्रकार जो गोपियां उनका आनंद से मुख चुंबन करती। ये कृष्ण की लीला है, सबको इस प्रकार आनंद दे रहे हैं। इतना कृष्ण के अंदर जो है इतना औदार्य है, इतना प्रेम है। गायों के लिए भी वही हाल है, बछड़ों को गाय जो है प्यार कर रही है अपनी, क्योंकि बछड़े तो कृष्ण ही है साक्षात। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषै परिहूत संगतान स्वकान वसतरान पाययन मुहु लिहंत्य स्रस्वदौध संपयः। वही बात अब गोष्ठ के अंदर भी हो रही है, गौशाला में। ततः गाव है, उस समय गाय भी सत्वर माने शीघ्रता के साथ गोष्ठम उपेत्य, गोष्ठ में पहुंचकर हुंकार ध्वनि से बुलाए गए, परिहूत माने बुलाए गए, जो संगतान जो उनके समीप आ चुके थे, ऐसे स्वकान अपने अपने वत्सतरान बछड़ों को, छोटे छोटे बछड़ों को मुंह लिहंत्य बार बार चाटती हुई, औध से माने थनों से, स्रवतः पय अपायन अपने आप से झरता हुआ दूध पिला रही थी। तो दूध उनका अपने आप से झर रहा था, स्वतः। बछड़े को दूध पीने के लिए प्रयास नहीं करना था, अपने आप जीभ से उसको चाटती और स्नेह की अधिकता से थन से स्वतः ही झरने वाले दूध की धारा का पान कराती। क्योंकि अब यहां पर कृष्ण ही दूध पान कर रहे हैं बछड़े के रूप में। तो जो गोपियों की अवस्था है वही गायों की अवस्था है, यह है गायों का मोहित हो जाना। तो हुंकार करती भी वो है, अपने बच्चों को बुलाती बछड़ों को, और जैसे ही वो आते एकदम स्नेह से उनको चाटने लगती, अमृत के समान अपना जो दूध है वो कृष्ण रूपी बछड़े को पान कराती। तो यहां पर सत्वरम और मुहु, इसका मतलब यही है कि गायों का पहले से अधिक स्नेह जो है यहां पर प्रकट हो रहा है। सत्वरम मानी शीघ्रता से। तो असंख्य बछड़ों के रूप में जो है कृष्ण असंख्य गायों का वात्सल्य प्रेम प्राप्त करके और तृप्ति लाभ कर रहे हैं। साधारण रूप से उनका जो वात्सल्य प्रेम है नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था। अब क्योंकि यहां पर बछड़े तो बड़े हो रहे हैं, 1 साल हो रहा है, तो भी अपने नवजात बछड़ों को नहीं देखती हैं, और जो कृष्ण रूपी बछड़े बने हैं उन्हीं के ऊपर दौड़ती हैं और उनको स्तनपान कराने में आत्मविभोर हो जाती है। ये एक आश्चर्यजनक घटना हो रही है। गाय हमेशा उसका सबसे अधिक प्रेम होता है नवजात शिशु की ओर, अपने नवजात बछड़े पर। लेकिन अब ये बछड़े तो बड़े हो गए हैं, लेकिन तो भी क्योंकि ये तो कृष्ण ही हैं, इसलिए इनके प्रति जो है प्रेम अत्यंत उड़ल जो है वो स्रवित हो रहा है दूध के रूप में। अब 25वें श्लोक में कहते हैं, गो गोपी नाम मातृतास्मिन्नासीत् स्नेहरधिकाम विना पुरोवदास्वपि हरिस्तोकता मायया बिना।
इस प्रकार कह रहे हैं गो गायों का और गोपी नाम गोपियों का जो मातृत्व है वो अस्मिन इन बच्चों में स्नेह राधिका स्नेह आधिक्य को बिना माने छोड़कर पूर्वतः पहले के समान था। मातृत्व तो वही का वही था, लेकिन स्नेह बढ़ गया था, स्नेह और अधिक हो गया था। और हरे अपि कृष्ण का भी जो तोकता मतलब पुत्रत्व है वो माया बिना बिना किसी माया के, अर्थात कृष्ण का ये भाव नहीं था, कृष्ण का ये भाव नहीं था कि मैं कृष्ण हूं, बल्कि कृष्ण का ये भाव था कि ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। क्योंकि पहले कृष्ण का ये भाव नहीं होता था कि ये मेरी माता है मैं इसका पुत्र हूं। पहले तो ये भाव होता था कि मेरी माता तो यशोदा है, लेकिन फिर भी मैं इनके घर पर आया हूं और इनका जो है दुग्धपान कर रहा हूं। पहले ये भाव होता था, लेकिन अब भाव यथायथ हो गया, जैसा होना चाहिए था। अर्थात जब स्तनपान कर रहे हैं तो अपने को माता का पुत्र मानकर ही कर रहे हैं। तो इन कृष्ण का इनके प्रति गोपियों के प्रति जो मातृभाव था वो वही का वही है, पहला जैसा है। लेकिन अब ये गोपियां जैसे अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण को अधिक स्नेह करती थी, तो पहले क्या करती थी गोपियां अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण को अधिक स्नेह करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब तो पुत्र के रूप में कृष्ण ही आ गए हैं। तो अर्थात पहले अपने पुत्र में और कृष्ण में बराबर स्नेह हो गया। इसका कारण है कि कृष्ण ही पुत्र के रूप में है। तो यह बात यहां पर बताई गई है। दोबारा से समझ लें इसको कि पहले गोपियां कृष्ण को अधिक प्रेम करती थी अपने पुत्रों से, लेकिन अब क्योंकि जब कृष्ण के रूप में ही आ गए हैं पुत्र, तो पुत्र के प्रति प्रेम और कृष्ण के प्रति प्रेम समान हो गया। अब कृष्ण भी हैं और पुत्र भी है, लेकिन प्रेम समान हो गया है, पहले समान नहीं था। और जो गोपियों के प्रति कृष्ण का भाव है वो पहले वाला ही रहा, लेकिन पहले यह भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं और ये मेरी माता है, लेकिन अब यह भाव हो गया कि ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। यह विशेषता है। दोनों के भाव के विषय में बड़ा सुंदर रूप से यहां पर बताया गया है। तो 26वें श्लोक में कह रहे हैं ब्रजौसाम स्वत्कोते स्वतोकेशु स्नेह वल्याब्दमन्वहम शनैर्निसीम बवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। स्वतोकेशु, तोक कहते हैं बच्चे को जो छोटी अवस्था का होता है, तो उसको बोलते हैं अपने बालकों में ब्रजौकसाम ब्रजवासियों की स्नेह वल्ली, जो स्नेह की लता थी, वल्ली को होते हैं लताओं को, तो स्नेह रूपी जो लता थी अब्दम माने उस वर्ष अनुग्रहम प्रतिदिन अग्रहम प्रतिदिन धीरे धीरे असीम अपूर्ववत असीम रूप से जो है वो बढ़ गई थी। तो गोपियों की जो अपने जिन्हें कृष्ण में अपने पुत्रों से अधिक स्नेह था ऐसे, लेकिन अब जो कृष्ण स्वरूप अपने ही पुत्र थे तो उनके अंदर उनकी स्नेहलता जो है पहले से अधिक रूप से 1 वर्ष तक प्रतिदिन और वर्धित होने लगी। क्योंकि पहले उनको कृष्ण के प्रति अपने पुत्रों से अधिक प्रेम था, लेकिन अब क्योंकि कृष्ण ही पुत्र रूप में आए हैं, तो पुत्रों के प्रति भी वही स्नेहलता प्रतिदिन असीम रूप से बढ़ने लगी। तो इस प्रकार जब यशोदा नंदन कृष्ण और उनके पुत्र दोनों एक ही हो गए, तो माताओं का स्नेह भी जो है अब कृष्ण के प्रति और अपने पुत्रों के प्रति बराबर हो गया। तो यशोदा नंदन जो कृष्ण है उनकी उत्कृष्टता के कारण ही ये जो है स्नेह बढ़ा है उनका, और ब्रजवासियों की ये जो स्नेह लता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है अपने पुत्रों के प्रति, क्योंकि पुत्र जो है कृष्ण ही है। इसलिए
क्योंकि कृष्ण में उनका स्नेह जो है अपने पुत्रों के से अधिक था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनकी प्रीति अपने पुत्र में उतनी ही हो गई जितनी कृष्ण में थी, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही पुत्र बनकर आए हैं। तो इस प्रकार अब कृष्ण तो क्योंकि अनंत सौंदर्य के राशि हैं, अनंत वात्सल्य के समुद्र हैं और स्वयं भगवान हैं, तो उनके प्रति जो है प्रेम का आधिक्य होना वो ठीक भी है। तो कृष्ण के प्रति अब जो है, अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि उनको अपने पुत्र जो है कृष्ण से भी अच्छे लगने लगे, क्योंकि कृष्ण भी तो है ना और उनके पुत्र भी हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि अब कृष्ण से भी उनको अपने पुत्र अच्छे लगने के, ऐसा नहीं कह सकते। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र कृष्ण ही हैं तो समानता हो गई है, बस इतना समझेंगे। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थमात्मात्मात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयो। इत्थम माने इस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वात्म रूप, आत्मा माने सर्वात्म रूप होकर उन श्री कृष्ण ने, सौ माने कृष्ण ने, वत्स पालक अर्थात गोप बालक होकर वत्स पालमिषेण बछड़ों को और बालक के रूप में आत्मना आत्मानम पालयन, जैसे मान लो अपना आप से ही अपना पालन कर रहे हैं। कृष्ण अपने से ही अपना पालन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अपना पालन तो वो गोपों का, वो बालकों का और बछड़ों का पालन करते हैं। अब वो तो क्योंकि वो भी कृष्ण हैं तो कहते हैं अपने आप से ही अपना पालन करना। तो इस प्रकार से उनको 1 वर्ष तक वर्षम वन गोष्ठयो, वन में और ब्रज में उन्होंने चिक्रीडे क्रीड़ा विहार किया। 1 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार से ब्रज में और वन में क्रीड़ा की, अपने आप से अपने आप का ही पालन करते हुए। तो यहां पर कृष्ण ही प्रयोजक हैं और कृष्ण ही प्रयोज्य हैं। प्रयोजक होता है जो प्रेरणा करता है, कर्ता, और प्रयोज्य होता है कर्म, जिसके द्वारा जिसको प्रेरणा दी जाती है। तो यहां पर कर्म है बछड़े और बालक और कर्ता है स्वयं कृष्ण। तो यहां पर अब क्या हुआ है, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों एक ही हो गए, तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध सब एक ही हो गए यहां पर। क्योंकि पुलिंग में भोजन भी कर रहे हैं, वही जब जाते हैं तो कृष्ण ही भोजन कर रहे हैं, और जो समान है छीके इत्यादि बने हुए हैं वो भी सब कृष्ण ही हैं। तो अब मुख्य 3 रूप से कृष्ण विराजमान है ब्रज में। एक तो कृष्ण है, एक बछड़े के रूप में है और एक बाल बालों के रूप में है। तत्सत तत्तत्वस्सान। तो जहां तक भाव की बात है, माता का जो भाव है वो अपने पुत्र के प्रति वैसा ही हो गया जैसे कृष्ण का था, जैसे कृष्ण के लिए था समान भाव हो गया। लेकिन कृष्ण का भाव जो है वो बदल गया। कृष्ण पहले सोचते थे मैं यशोदा नंदन हूं और ये मेरी माता जैसी है, सुबल की माता है और अन्य सखाओं की माताएं हैं, तो सोचती है मेरी माता जैसी है। लेकिन अब सोचते हैं कि ये गोपी ही मेरी माता है और मैं ही इसका पुत्र हूं। अर्थात कृष्ण जो हैं जब सुबल बने हुए हैं तो अपने को सुबल ही माने बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं और सुबल बना हुआ हूं, ये नहीं सोच रहे हैं। अगर ये सोचेंगे तो आस्वादन नहीं हो पाएगा, वो तो फिर वही बात हो गई जो पहले थी। तो इस प्रकार गोप बालक होकर उन्होंने अपने आप से ही अपना पालन किया 1 वर्ष तक। तो कृष्ण सर्वात्मा है, तो अपने ही द्वारा आत्मना करण है और अपना ही कर्म आत्मानम। तो कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, आत्मना, ये तृतीय विभक्ति है करण, और किसको कर रहा है, अपने को ही आत्मानम, ये कर्म हो गया। इस प्रकार से भगवान की इच्छा है कि कोई भी इस बात को नहीं जान पाया। पहले कभी गोश्त से लौटने में देर हो भी जाती थी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की हमेशा उत्कंठा रहती है कि मैं अब जाकर दूध पीऊंगा, क्योंकि सभी कृष्ण बने हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग आज ये 27वें श्लोक तक पाठ किए।
अगले सत्र में फिर हम 28वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।